Hello students, in today's lecture we will talk about emotional development of child. ओके आज हम बात करेंगे कि बालक का संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, संवेग क्या होते हैं. ठीक है, आज हम ये सब देखेंगे. हम देखते हैं कि बालक के संवेगात्मक विकास और व्यवहार का आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, उसके संवेग. जैसे हम बात करें प्रेम की, हम बात करें हर्ष की, है ना, एक्साइटमेंट की, उत्सुकता की, तो ये जो संवेग हैं ये उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में योग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. जबकि अगर हम फियर की बात करें, हम एंगर की बात करें, है ना, भय, क्रोध और जेलसी, ईर्ष्या, इन सब नकारात्मक संवेगों की, नेगेटिव इनकी बात करें तो हम ये देखते हैं, तो ऐसे नेगेटिव जो संवेग होते हैं, नकारात्मक जो संवेग होते हैं, उनसे क्या होता है, विकास जो होता है वो अवरुद्ध होता है, रुकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इमोशंस की, कि संवेग एक्चुअल में होते क्या हैं, है ना. हम संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इमोशंस, संवेग क्या हैं, है ना. तो हम ये देखते हैं कि गेट्स इस बारे में कह रहे हैं कि बालक का संवेगात्मक व्यवहार जो होता है वो उसके विकास के दूसरे पहलुओं के अकॉर्डिंग होता है और उससे उनका अंतर संबंध होता है. ठीक है, वो इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में. ओके, आप यहाँ स्क्रीन पे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देख रहे हैं, है ना. उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि रॉस क्या कह रहे हैं. तो रॉस ये कहते हैं कि जो ये संवेग होते हैं वो कॉन्शियसनेस जो होती है, चेतना जो होती है, उसकी एक स्टेज होते हैं. ठीक है, फिर वुडवर्थ ये कहते हैं, वुडवर्थ का कहना है कि इमोशंस क्या हैं, संवेग क्या हैं, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ना, कि हमारी अगर हम खुश हैं तो उसमें भी एक्साइटमेंट होती है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसमें भी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन नेगेटिव एक्साइटमेंट होती है ना. तो ये जो संवेग सब होते हैं ये क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा जो होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं. ओके, देन अब हम बात करते हैं कि ये जो संवेगात्मक विकास होता है बालकों का, है ना, तो वो कैसे होता है. तो हम बाल्यावस्था में देखते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बालक के जो ये संवेग होते हैं, है ना, ये जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा निश्चित और कम शक्तिशाली होते हैं. तो वो क्या करते हैं, बालकों को जब वो इन्फेंट लेवल होता है उनका, तब वो उनको इतना एक्साइटेड नहीं करते हैं. वो 6 वर्ष की जब उनकी एज हो जाती है, मीन्स आफ्टर 6 ईयर्स जब, है ना, तब क्या होता है, बालक में फियर और एंगर और ये सारी संवेग जो होते हैं वो पनपने लगते हैं और वो उनको कंट्रोल करने का भी उनमें पावर आ जाता है ना. वो समझने लग जाते हैं तो वो अपने आप में कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो बालक के संवेग होते हैं, इन जो ये इमोशंस होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें शिष्टता आ जाती है और उनको वो गलत जो नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं उनको, है ना, वो दबाने की कोशिश करते हैं. वो कैपेसिटी उनमें डेवलप होने लग जाती है आफ्टर 6 ईयर्स. ओके, फिर वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं और जो भी एल्डर वंस होते हैं, उन के सामने वो जो नेगेटिव संवेग होते हैं उनको वो एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि न तो बड़ों को ये चीज़ पसंद आएगी और वो खुद भी इस चीज़ को चाहते नहीं है कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो अपने एल्डर वंस के सामने उनको एक्सप्रेस करें. ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि ये जो बालक के संवेगात्मक विकास है ना, उस पर जो स्कूल होता है उसके इन्वायरमेंट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण जो होता है उसके संवेगों का परिष्कार करता है ना. जबकि क्या होता है कि ये जो मीन्स अगर जो जहाँ भय की बात होती है, जहाँ स्ट्रिक्टनेस की बात है, वहाँ के वातावरण में ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है. जब हमको फ्रीडम मिलती है, जब हम एकदम हेल्दी एटमॉस्फेयर हमको मिलता है, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, है ना, जो हेल्दी जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उनमें वो इंक्रीज़ होने लगते हैं. और
अगर ऐसा एटमॉस्फेयर अगेंस्ट में होता है, अगर है ना वातावरण आतंक भरा होता है या कठोरता बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा भय का वातावरण होता है, तब क्या होता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो बालक के जो संवेग है, तो बालक के जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें जो टीचर्स होते हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर वो अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, वो बच्चों को पनिश करेंगे, है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में बिलीव करते हैं, तो ऐसे जो टीचर्स होते हैं तो उनकी वजह से बालक में जो मानसिक ग्रंथियाँ होती है उनका निर्माण इस तरीके से होता है कि उनके संवेगात्मक विकास जो होते हैं वो विकृत होते हैं, है ना, उनमें संवेगात्मक विकास को वो विकृत बना देते हैं। फिर हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो चाइल्डहुड में हम देखते हैं कि बालक ग्रुप में रहता है और उन ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनमें आपस में जेलसी देखने को मिलती है हमको। वो आपस में एक दूसरे से कभी कभी हेच की फीलिंग रखते हैं, है ना। तो बालक के ये जो संवेग होते हैं, इनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं बच पाता है। ठीक है, तो इस बारे में एलिस और क्रो ये कह रहे हैं कि बालक अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित होता है ना। जो बालक के अपने जो दोष होते हैं, उसकी जो कमियां होती है, उसके रिजल्ट्स को सोच के ही वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अपने से अधिक जो लकी बच्चे होते हैं उनसे वो जेलसी फील करने लगता है। और वो अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार को भी क्या करता है, बिहेवियर को भी वो क्या है, कठोर मानता है। और उसके विचार और उसके कार्यों को वो क्योंकि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो उसकी फीलिंग्स और उसकी जो थिंकिंग होती है उसको वो समझ नहीं पाते हैं। दैट्स वाई। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो इमोशंस वगैरह हैं, तो एलिस क्रो जो हैं वो इस बारे में एक राय देते हैं अपनी, और वो ये कह रहे हैं कि बालक क्या है, सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष अस्थायी होता है ना। बालक क्या करता है, जनरल वे में तो क्या है, बहुत जॉय फील करता है, और जो दूसरे होते हैं उनके प्रति उसका जो विद्वेष का भाव होता है वो हमेशा नहीं रहता है, वो अस्थायी होता है। ओके, तो हम ये देख रहे थे कि बालकों में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो जब चाइल्डहुड की बात हम करते हैं तो उसमें क्या है, संपूर्ण बाल्यावस्था में क्या होता है कि संवेगों की अभिव्यक्ति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस स्टेबल रहते हैं, इमोशंस चेंज भी होते रहते हैं, और वो जो बाल्यावस्था में संवेग जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन होता है वो भी चेंज होता रहता है। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और इनका बालक के संवेगों के संवेगात्मक विकास जो होता है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, वो अभी अभी हमने देखा है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कि ये जो इमोशंस होते हैं, ये जो संवेग होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। तो ये पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है कि विच आर पॉजिटिव इमोशंस एंड विच आर नेगेटिव इमोशंस। ओके, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ है आपके स्क्रीन पे हैप्पीनेस, एंगर, फियर, है ना, ट्रस्ट, सरप्राइज, ये जो इमोशंस होते हैं उनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। ओके, तो हम यहाँ हरलॉक की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, देन आफ्टर फिर हम वो पॉइंट्स देखेंगे। हरलॉक यहाँ कहते हैं कि जो प्रत्येक बालक है उसमें संवेगशीलता की दशा और उसके स्वास्थ्य और दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभाव जो होते हैं वो ऐसे कारकों पे निर्भर रहने के कारण टाइम पे चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है इमोशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फटीग, थकान, है ना, कि जो बहुत ज़्यादा थकान जब हो जाती है तो बालक के संवेगात्मक व्यवहार को वो प्रभावित करती है। मतलब जब बालक टायर्ड फील कर रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो
वो उसमें क्रोध आ जाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इस तरीके की टेंडेंसी उसमें डेवलप होने लगती है, वो इस तरीके का व्यवहार करने लगता है। देन आफ्टर बात करते हैं हम हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो बालक के स्वास्थ्य की जो कंडीशन होती है उसकी जो संवेगात्मक प्रक्रियाएं होती है ना, उसकी इमोशनल जो एक्टिविटीज़ होती है, उससे भी उसका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। अगर बच्चे का हेल्थ अच्छा है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, और जो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उनके कंपैरिजन में जो अच्छे स्वास्थ्य वाले बच्चे होते हैं उनका संवेगात्मक व्यवहार जो होता है वो स्थिर होता है ना, ठीक है। और जिनकी जो बीमार रहते हैं उनका संवेगात्मक व्यवहार जो होता है, उनके इमोशनल बिहेवियर जो होता है वो अनस्टेबल होता है। देन फिर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटीज़ की, मानसिक योग्यताओं की, कि अधिक मानसिक योग्यता वाले बालक जो होते हैं उनका संवेगात्मक क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, एक्सपांड होता है। वो फ्यूचर के जो भी सुख दुख होते हैं, जो डर होता है उनका, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन सबको वो फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ओके। देन फिर हम बात करते हैं विल की। विल मीन्स अभिलाषा, कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको बालक से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, और वो जब स्वयं बालक में कोई ना कोई अभिलाषा खुद की भी होती है ना। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो हमसे है ही है, लेकिन हमारी खुद की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है अपने आप से, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो ये उसकी जो अभिलाषाएं होती है वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाती तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है ना। और साथ में उसके जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी डिसअपॉइंट फील करते हैं, और वो उसको कुछ इस तरीके की बातें सुनाते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारा बच्चा हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा है तो वो उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, या लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको आलोचना सुननी पड़ती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है, उसमें इमोशन जो होता है वो टेंशन वाला होता है, और वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी बात होती है जो बालक के आत्मविश्वास को, उसके कॉन्फिडेंस को कम करती है, या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती है, या उसके काम में ऑब्स्ट्रक्ट डालती है, या उसको इम्पॉर्टेंस समझे जाने वाले जो एम्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनके प्रति अवरोध उत्पन्न करती है, या उसकी चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति जो होती है उन सबको वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है फैमिली, मीन्स परिवार, के बालक का जो फैमिली होता है उसके संवेगात्मक विकास को वो 3 तरीके से इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या है कि परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो बालक भी उसी तरीके का होता है, राइट। कि जैसे कहते हैं ना कि इसकी मम्मी बहुत इमोशनल है, तो ये भी बच्चा अपनी मम्मी के जैसे ही इमोशनल है ना, ऐसा होता है। देन फिर कहते हैं कि यदि परिवार में शांति और सुरक्षा और आनंद का माहौल होता है, और उनके कारण उत्तेजना नहीं होती है, तो बालक में भी उसी तरीके की संवेगात्मक विकास का संतुलन होता है ना। एटमॉस्फेयर बहुत कूल और पीसफुल रहेगा तो बच्चा भी उसी तरीके से बिहेव करता है। और थर्ड यहाँ कहते हैं कि अगर फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और मिलना जुलना का बहुत कमी होती है, या मनोरंजन के कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो बालक में भी उन संवेगों में उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो ये 3 तरीके की टाइप्स हमने देखे हैं यहाँ पे। देन फिर हम बात करते हैं कि जो पेरेंट्स आउटलुक की है ना, कि माता पिता का जो दृष्टिकोण होता है वो किस तरीके से होता है। तो जो बच्चा होता है उसके प्रति पेरेंट्स का जो दृष्टिकोण है वो भी संवेगात्मक व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मतलब अगर बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक बहुत ज़्यादा चिंतित होना, है ना, पोजेसिव जो होते हैं पेरेंट्स, या बच्चों के सामने उनकी बीमारी के बारे में बात करना, या उनकी जो वीक पॉइंट्स है उनको एक्सप्रेस करना। तो बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकता से मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना उनको, है ना। बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मतलब काम नहीं करने देना, है ना। डर
खुद में डर होता है तो वो बच्चों को फ्रीडम का माहौल नहीं दे पाते हैं और उनके लिए डरते हैं, पोजेसिव होते हैं, तो वो उनको अपनी इच्छा का काम भी नहीं करने देते हैं पेरेंट्स। बच्चों को बड़ों के समान अनुभव नहीं करने देना, मीन्स ऐसे कहते हैं कि तुम बच्चे हो अभी ऐसा मत करो, ऐसी सारी जो थिंकिंग होती है। और बच्चों को सब घर के प्रेम का पात्र बनाना, मतलब है ना कि बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिलता है, और उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन देने से क्या होता है कि बच्चों के जो संवेगात्मक व्यवहार होते हैं उनके विकास में वो योग देते हैं। माता पिता की यही सब बातें जो होती है वो बच्चों के जो नेगेटिव संवेगात्मक व्यवहार होते हैं उनको डेवलप करता है। देन फिर हम बात करते हैं सोशल स्टेटस की और सोशल एक्सेप्टेंस की। तो बालकों की जो मानसिक स्थिति होती है, बालकों की जो सामाजिक स्थिति होती है ना, सोशल कंडीशन जो होती है, उनके संवेगात्मक व्यवहार को भी वो प्रभावित करती है। मतलब जो सोशल कंडीशन होती है और संवेगात्मक स्थिरता है, उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हमको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन हमको देखने को मिलता है। जो डाउन सोशल कंडीशन होती है और ऐसे जो बालक होते हैं उनमें जो उच्च सामाजिक स्थिति वाले बालक होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी और अधिक संवेगात्मक अस्थिरता हमको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है ऐसे बालकों में? हमको बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और बालक के जो काम होते हैं उनकी सामाजिक स्वीकृति का भी उसके संवेगात्मक विकास से डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब इस बारे में क्रो और क्रो क्या बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि यदि बालक को अपने काम जो होते हैं उनकी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है ना, तो उसकी संवेगात्मक व्यवहार जो होते हैं उनमें क्या होता है, उग्रता आ जाती है। मतलब अगर उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, वो जो चाहता है जैसा सोशल एक्टिविटी वो करना चाहता है उसको नहीं करने दी जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में उग्र महसूस करता है या फिर उसके काम में बिल्कुल शिथिलता आ जाती है। देन फिर हम बात करते हैं पॉवर्टी की। तो हम देखते हैं कि निर्धनता जो होती है वो भी बालक के अशोभनीय संवेगों को एक्सप्रेस करती है और उनको बहुत ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल बना देती है। मतलब वो क्या करता है कि विद्यालय में, स्कूल में जो रिच बच्चे होते हैं उनकी ड्रेस देखता है, उनको बहुत अच्छे से लाइफ जीते हुए देखता है, तो उसमें वो ग्रिड आ जाती है कि उस ऐश्वर्य से जीने की और सुख से जीने की। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उन बच्चों से क्या करता है, जेलसी फील करने लगता है और उसमें द्वेष और ईर्ष्या और इस तरीके के संवेग उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से उसमें नेगेटिविटी भी आती है। तो देन फिर हम बात करते हैं कि टीचर्स और स्कूल की। तो हम देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं उनका बालक के संवेगात्मक विकास पे बहुत ज़्यादा क्लियर इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। वो बालक के सामने बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स और बहुत बुरे एग्ज़ाम्पल्स एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उनको या तो वो साहसी या कायर हो ना, या तो उनको कहते हैं कि ब्रेव हो या कावड हो, या वो उनको बहुत एंगर फील करा देते हैं या वो उनको पीसफुल रखते हैं, है ना। तो ये सब कुछ किस पे, एक टीचर पे डिपेंड करता है और वो उनमें अच्छी आदतों को डेवलप करने का, अच्छे एम्स जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गुड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको उत्पन्न करने का पूरा जो दारोमदार होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, टीचर्स की होती है। और वो उन संवेगों पे नियंत्रण रखने की क्षमता का विकास भी इस हिसाब से कर सकते हैं। देन फिर अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्कूल का बालक होता है ना, स्कूल जो होता है उसमें बालक के संवेगात्मक विकास पे क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता है। मतलब बालक की जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है उनमें संवेगों की अभिव्यक्ति करता है वो, और उससे क्या होता है कि उसके संवेगों का स्वस्थ विकास होता है। मतलब बालक अगर स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने आप में बहुत अच्छा फील करता है और उससे उसके संवेग जो होते हैं वो उनका डेवलपमेंट होता है। और इसके ऑपोजिट अगर वो जो स्कूल्स के काम होते हैं या उसे जो टास्क दी जाती है उसमें वो अनसक्सेसफुल रहता है तो उसमें एक डर और घृणा और क्रोध आने लग जाता है। तो ऐसी
ऐसे संवेग जो होते हैं, ऐसे इमोशंस जो होते हैं वो उसमें डेवलप होने लग जाते हैं। और अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना या काम में अननेसेसरी कुछ बाधा आ जाना या अपमानजनक व्यवहार जो होता है, बिहेवियर जो उनके साथ किया जाता है, तिरस्कृत व्यवहार जो किया जाता है, वो सब कुछ, ये सब कुछ होते हैं वो किसको, बालक के संवेगात्मक व्यवहार को, विकास को और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ओके, थैंक यू।